बिहार के चुनावी मैदान में एक और ज़बरदस्त एंट्री हो चुकी है और जिनकी एंट्री हुई है उनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ, कल असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल में अपनी एंट्री मार दी है बिहार चुनाव को देखते हुए। और जैसे ही वो सीमांचल में कदम रखते हैं, उनके कदम रखते ही भीड़ उनके समर्थन में उमड़ पड़ती है, उनके लिए नारे लगते हैं और पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी का बिहार के चुनाव में एक ज़बरदस्त और अहम रोल रहने वाला है, ये बात तो क्लियर है। ओवैसी साहब तो एक फैक्टर बिल्कुल रहेंगे। और मंच पर उनसे जब पूछा गया कि आप कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने बोला कि हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये तो आने वाला टाइम बताएगा। उन्होंने बोला कि आरजेडी से हम सिर्फ 6 सीटें मांग रहे हैं, अगर वो 6 सीटें दे देती हैं तो ठीक है, और अगर नहीं देती हैं तो फिर हम अपनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे। और कितनी सीटों पर लड़ेंगे ये तो चुनाव आएगा तभी पता चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे नेता अख्तरुल इमाम साहब ने 2-2 बार आरजेडी को चिट्ठी लिखी गठबंधन के लिए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि हम आरजेडी से गठबंधन इसलिए करना चाहते हैं ताकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है कि बिहार में बीजेपी को रोकना, और इसलिए हम सिर्फ आरजेडी से गठबंधन कर रहे हैं। हम वो पार्टी से गठबंधन करने के लिए मजबूर हुए हैं जिन्होंने हमारी पार्टी के 4 गद्दार नेताओं को खरीद लिया था। यानी कि भाई साहब, जैसे जैसे बिहार का इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, एक से एक सियासी एंट्री हो रही है। बिहार का चुनाव तो ज़बरदस्त होगा, ये बात तो क्लियर है। और ऐसा लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी इस चुनावी मैदान के एक फैक्टर नेता साबित हो सकते हैं, या ये कहें कि ये बिहार के चुनाव का रिजल्ट भी बदल सकते हैं। इन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार में एक नया इतिहास लिखेगी ये एमआईएम पार्टी। और जैसा कि उनके पिछले कुछ चुनावी मैदान में जिस तरीके का रिजल्ट रहा है, उन्हें देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ, इस तरीके का हो सकता है, ऐसा खेल हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि फिर बाद में कोई पार्टी नहीं कहे कि आप बीजेपी के लिए मैदान में उतरे थे, हम तो इसीलिए गठबंधन करना चाहते हैं ताकि बीजेपी को रोका जा सके। और फिर कोई पार्टी बाद में आकर ये नहीं कहे कि एआईएमआईएम इसलिए उतरी थी ताकि बीजेपी को फायदा हो सके। अगर फायदे के लिए हम उतरते तो हम तो आरजेडी से गठबंधन नहीं करते। तो फिर इस पे गठबंधन के लिए आरजेडी की टीम तैयार क्यों नहीं हो रही है? अब देखना यह होगा कि क्या आरजेडी गठबंधन के लिए तैयार होगी या फिर वो गठबंधन नहीं करेंगे।